अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। पुनर्जन्म से मुक्ति कैसे? पुनर्जन्म होता क्यों है? बर्थ टू रीबर्थ, बर्थ टू रीबर्थ, रीइंकार्नेशन, why it is happened in our life? क्यों ऐसा बनता है? जहां तक अज्ञान रहेगा वहां तक कर्म बनेगा और जन्म मरण भी। जब अज्ञान खत्म हो जाएगा, कर्म बनेगा नहीं, तो जन्म मरण भी। और अज्ञान खत्म करने का रास्ता और अज्ञान की परिभाषा, आप आपके जीवन में जो भी रिलेटिव सत्य है, जो 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आता है, वो सब रिलेटिव सत्य है। वो डेफिनेशन मैंने दे दिया, समझ में आया? इंडिविजुअल क्वेश्चन करने की जरूरत। वो सभी रिलेटिव सत्य इज इक्वल टू अज्ञान। क्या बताया? वो जहां तक आपके ज्ञान दर्शन में है, किसमें है? व्यवहार में नहीं। क्या कहा? आपके ज्ञान दर्शन में, वहां तक कर्म बनेंगे और जन्म मरण। तो जहां तक अज्ञान है, अज्ञान मतलब रिलेटिव सत्य, और रिलेटिव सत्य के मैं 1-2 एग्जाम्पल दे देता हूं, बाकी सब समझ लेना। ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा शरीर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, ये साधन संपत्ति संबंध सत्ता मेरा है, जन्म जीवन मृत्यु मेरा है, सुख दुख भुगतान कर रहा हूँ मैं, कर रहा हूँ, और मन वचन काया भी मैं चला रहा हूँ। ये अज्ञान जब तक आपके ज्ञान दर्शन में है, वहां तक कर्म बनेंगे, जन्म मरण लेना ही पड़ेगा। वो दृष्टि में से निकलेगा तब जन्म मरण नहीं लेना पड़ेगा। व्यवहार तो रहेगा ही, व्यवहार बंधन रूप नहीं है, अज्ञान बंधन रूप है। अज्ञान दृष्टि में है, मन वचन काया में, मन वचन काया के व्यवहारों में अज्ञान नहीं है। मैंने आधा उत्तर दिया अज्ञान का, अभी कैसे जाएगा वो उत्तर बाद में देता हूं। धीरे धीरे डाइजेस्ट करो बाद में, नहीं तो फिर बार बार भूल जाओगे। पहले आधा प्रश्न का उत्तर दिया, अज्ञान, डिटेलिंग ऑफ अज्ञान बताया मैंने। क्या बताया? हाँ, अभी मैंने अज्ञान कैसा जाएगा उनकी शुरुआत किया नहीं है, यानी दोनों को साथ में जोड़ना नहीं। अभी मैंने पहला उत्तर दिया कि अज्ञान इज इक्वल टू रिलेटिव सत्य, वो पहले मैंने डेफिनेशन दिया, फिर डिटेलिंग बताया। अज्ञान मतलब क्या क्या, वो पूरा कोष्टक बता दिया, बताया कि नहीं? तो रिलेटिव सत्य का मतलब क्या है वो भी बता दिया, रिलेटिव सत्य इज इक्वल टू अज्ञान वो भी बता दिया, और वो तुम्हारे ज्ञान दर्शन में होगा। मन वचन काया की बात नहीं किया मैंने, बार बार फिर जोड़ देना नहीं। आपकी दृष्टि में ये अज्ञान होगा, वहां तक कर्म बनेंगे और जन्म मरण बनेंगे। मन वचन काया से जो कुछ भी होता है, मन वचन काया से, जन्म से मौत तक जो कुछ भी होता है, हो रहा है और होगा, उनके लिए दुनिया का कोई भी इंसान रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये कुदरत का कानून है। मगर मन वचन काया से जो कुछ भी होता है, उसमें मालिकी भाव, कर्ता भाव करोगे तो जिम्मेदारी बनेगी। होने से, करने से, बोलने से नहीं, मानने से बनेगी। यस और नो? यस।
हमारी शादी होती है तो पत्नी होती नहीं है, मानते हैं, बोलते नहीं है, मानना पड़ता है, बाद में व्यवहार शुरू होता है। मानना, समझ में आया? अगर नहीं मानते हैं तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, व्यवहार तो होता रहेगा क्योंकि व्यवहार आपके हाथ में है, कुदरत करवाएगी। समझ में आया? जन्म से मौत तक मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, इसीलिए कुदरत कहते हैं इंसान जिम्मेदार नहीं है। मगर इंसान अज्ञानता से कहेगा मेरा है, मैंने किया है, तो फिर जिम्मेदारी। और अगर आप मन वचन काया की सभी अवस्थाओं को कुदरती रचना है और कुदरती रचना देखते हैं तो कुदरत आपको पास कर देती है, तो फिर रीबर्थ होता नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ कुदरत एग्जाम देती क्यों है? वो कहते हैं कुदरत एग्जाम क्यों भी देती है, क्योंकि आप जब एकेंद्रिय में आए तभी से आपके पास रिलेटिव सत्य का ज्ञान है। जितनी जितनी इंद्रिया बढ़ी वो रिलेटिव सत्य का ज्ञान। मनुष्य में आए 5 इंद्रिय प्लस बुद्धि मिली, वो भी रिलेटिव सत्य का ज्ञान। तो बड़ा अज्ञान कि विज्ञान बढ़ा, तो निकालना किसको बढ़ेगा? यस और नो? अज्ञान ही बढ़ाया, अज्ञान को ही आपने ज्ञान मान के वृद्धि किया। अभी बाद में समझ में आया ये तो ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, पहले हमने ज्ञान माना। समझ में आया? वो ही ज्ञान को अज्ञान के रूप में समझ के निकालना पड़ेगा, और इसको अज्ञान समझ में तब आएगा जब कुदरती कानून और कुदरती रचना को समझोगे, जब आत्मा को समझोगे। समझ में आया? अगर ये समझोगे तो फिर धीरे धीरे अज्ञान क्या होगा? कौन से रूप में इरेज होगा? दृष्टि के रूप में, मन वचन काया के रूप में नहीं होगा। समझ में आया? फिर गलती मत करना, बार बार मैं अलग करता हूँ फिर जोड़ देता है, अलग करता हूँ फिर जोड़ देता है। प्रकृति और ज्ञान दर्शन दोनों क्या है? अलग, और फिर जोड़ देता है। तो फिर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा? क्यों जोड़ देते हो? मैंने पहले भी बोल दिया सिद्धांत के रूप में कि जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो कुछ भी होता है उसके लिए कुदरत हमको जिम्मेदार नहीं गिनते, और उसके रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। बोलते नहीं है? बोल तो रहे हैं। अज्ञान कौन निकालेगा? फिर दोबारा बताइए, अज्ञान कौन निकालेगा? हाँ बताओ, आपको समाधान हो गए? अभी उनका प्रश्न देखो, अज्ञान कौन निकालेगा? अज्ञान किसको था? अज्ञान मेरे को और ये चक्कर आ गया, अज्ञान किसको था नहीं मालूम, निकालना है बस। नामधारी को कहे, फाइल नंबर 1 को कहे, अहंकार को कहे, किसको कहे, समझ में नहीं आ रहा। सब कुछ रॉन्ग। शरीर के पास ज्ञान अज्ञान विज्ञान होता ही है। द बॉडी इज द ओनली प्लेयर गिवन बाय द लॉ ऑफ नेचर। कुदरत शरीर का साधन है, साधन के पास ज्ञान नहीं है, अज्ञान नहीं है, अनुभूति नहीं है, कुछ नहीं है। इसीलिए शरीर में अज्ञान है, वो सब्जेक्ट पूरी लाइफ में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। ज्ञान अज्ञान विज्ञान दृष्टि में होता है, और जैसी दृष्टि वैसी अज्ञान भी किसमें है? दृष्टि में। ज्ञान भी दृष्टि में, विज्ञान भी, दृष्टि, अनुभूति भी दृष्टि में। अब दृष्टि कैसे बदलेगी ये बताइए। दृष्टि बिगड़ी कैसे? अभी हंसते हैं। मैं तो उत्तर देने के लिए तैयार हूं, मगर आपको रूट तो समझ में आना चाहिए। मैं प्रश्न इसीलिए करता हूँ कि आपको रूट, जहाँ रूट होता है वहाँ ही करेक्शन होगा ना। कुसंग से बिगड़ी, कुसंग से। कुसंग शब्द भारी है, रिलेटिव सत्य से, रिलेटिव सत्य, क्योंकि सभी प्रकार का रिलेटिव सत्य वो अज्ञान है। आप समझे? शुभ क्रिया भी अज्ञान है, अशुभ क्रिया भी अज्ञान है। इसीलिए फिर कुसंग कहोगे तो फिर शुभ क्रिया नहीं है। सो इट इज नॉट अ प्रॉपर वर्ड। रिलेटिव सत्य को ही अज्ञान कहते हैं। अब इसको पक्का करने के लिए एक लाइन और कहो तो बोल दूं, नहीं तो नहीं बोलूं। मेरी बेटी थी, वो जो है मतलब 35 साल की उम्र में मेरे को मतलब साथ साथ घूम रहे थे। मैं कह रहा था उनसे कि मतभेद मन भेद पैदा हो गया पति से कि छोड़ दे, हमारे घर आकर रहने लग जा, दादा भगवान से जोड़ देंगे। फिर वो कहने लगी कि मेरा पिछले जन्म में पानीपत में जन्म हुआ था
और मेरे पति की किसी ने हत्या की, और मैंने मतलब कहा कि मतलब हत्या जो जिसने की थी ना उसका सपोर्ट किया, और फिर अब मेरे को ये जन्म मिला, मैं इनकी पत्नी बनी। अब 35 साल तक मैंने जो ऋणानुबंध इनका पूरा हो गया, अब मैं जा रही हूँ, और फिर वो चली भी गई। तो पुनर्जन्म भी है आपके जैसे बता रहे हो, और उसने जो मेरे को बताया वो उसकी दृष्टि में ही था, या मतलब मनोवचन काया से बोल रही थी वो, तो मतलब लास्ट टाइम में मतलब 3 दिन बाद फिर वो चली गई। मतलब स्मृति क्यों स्मृति रही उसको, ये है कहने का मतलब। पिछले दामाद को स्मृति रही, 5 साल तक वो कहता रहा कि मेरा मतलब जन्म पहले पानीपत में था, मेरे माता पिता ये थे, मेरी जमीन थी और मेरी हत्या हुई थी। फिर वो जाके देख के आए थे, वहां देख के आए तो उन्होंने 5 साल के बाद वो भूल गए दामाद। और वो पिछले अवतार की बातों को देखना, इसको कहते हैं जातीय स्मरण ज्ञान। क्या बोलते हैं? जातीय स्मरण। पिछले अवतार का बर्थ अभी दिखना, वो जातीय स्मरण समझते हैं। ऐसे श्रीमद राजचंद्र जी को 900 भव का ज्ञान था, उन्होंने खुद ने किताब में लिखा है। तो कई व्यक्तियों को पिछला अवतार दिखता है, हम इसको गलत नहीं कहेंगे, मगर कोई उसका मिसयूज करेंगे तो फिर गलत है। तो दिखता है, उसमें कोई शंका नहीं है। आप सब देख सकते हैं नहीं, मगर कोई व्यक्ति अपना पिछला भव देख सकता है। कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है अपने जीवन का जो होने वाला है और वो भी फोरकास्ट होता है, 15 दिन के बाद ऐसा होगा, महीने के बाद, 6 महीने के बाद ऐसा होगा, वो उनको दिखता है और होता भी है। तो ऐसा होता है, ये गलत नहीं है। तो आपको भी क्या पूछना है? नहीं, आपका जो ज्ञान कैसे रीबर्थ का जो था वो आपने बताया, उसको पक्का मतलब हो गया, ज्ञान कैसे पक्का हो गया। स्वामी जी, इनको एक ही लड़की थी, ये पूरे आजीवन प्रिंसिपल रहे स्कूल के, और एक ही बच्ची थी। और उस बच्ची की भी जो ये घटना बता रहा है, 35 साल वर्ष उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये ज्ञान इनको इतना फायदा दिया उसमें कि इन्होंने सब इस बात पे गवाह हैं कि उसका जो शौक था वो इनके बिल्कुल भी अंदर नहीं था कि मेरे अब कोई वारिस नहीं रहा और लड़की मेरी चली गई। इनकी जगह और कोई होता, अज्ञान में होता, कोई भी होता, तो वो अपना प्राणांति कर लेता कि मेरे एक ही बेटी थी, वो भी चली गई। और दोनों ही पति पत्नी, माँ को भी संभाला, आज पत्नी को भी संभाल रहे हैं। और ये ज्ञान, यदि इन्होंने उस ज्ञान को पाकर अपना जीवन बनाया तो जीते जी की मुक्ति तो ये यहीं पा रहे हैं, और अज्ञान को नाश कर कर ये जन्म मरण के रीबर्थ को भी खत्म करने की क्षमता रखते हैं। बहुत अच्छा। अब ये सनातन सत्य का जो है आगे का और ज्ञान मिल गया, आगे का है ना, जैसे ये डेवलपमेंट आगे का, तो ये भी इसी जन्म में मिल गया। वैसे आत्मा में अनंत ज्ञान है, इससे आगे भी कोई ज्ञान होगा क्या? अनुभूति लास्ट ज्ञान होता है रियलाइजेशन, फिर उसमें शब्द और क्रिया नहीं जाता है, बियॉन्ड वर्ड्स, शब्दों से। अनुभूति नेवर कैन एक्सप्लेन एज इट इज, बट अनुभूति की प्रोसेस बता सकते हैं, अनुभूति नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता, मगर अनुभूति की प्रोसेस जो होती है वो बता सकते हैं कि आप भी ये प्रोसेस करके अल्टीमेट रियलाइजेशन कर सकते हैं। दादा भगवान को बहुत सारे लोग प्रश्न करते थे कि दादा भगवान आपको ये ज्ञान हुआ, वो कैसे हुआ, क्या करने से हुआ? तो दादा भगवान बोलते थे आपको कॉपी करना है, कॉपी करना है, तो ऐसे नहीं होगा। ये अनंत अवतारों का पुरुषार्थ है जो अज्ञान को खत्म करते 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 हम आए और ये विज्ञान खुला। अनुभूति में दो एक हो जाएंगे, जैसे आप और हम एक हो जाएंगे, बस फिर दो रहेंगे। सदियों से हम भारतवर्ष के अंदर जिस प्रकार से समय समय पे हजारों साधु संत सन्यासी इस धरती पर आते हैं, अनुभव करते हैं, लाखों लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, प्रेरणा भी देते हैं और कई सारे लोगों को मुक्ति के मार्ग में आगे ले जाने में सहायक भी बनते हैं।
ये भारत की भूमि संतों महंतों की भूमि है, तीर्थंकर भगवंत और आचार्य भगवंतों की भूमि है। ये भारत की भूमि हमारे सबके लिए चारित्रवान लोगों की भूमि है। इसी भूमि के ऊपर 63 सलाखा पुरुष जन्म लेते हैं, जिसमें 24 तीर्थंकर भी आ गए, बाद चक्रवर्ती भी आ गए, वासुदेव, प्रतिवासुदेव, बलराम भी आ गए। ऐसे महापुरुष जिसको श्रेष्ठ पुरुष बोलते हैं, सलाखा यानी श्रेष्ठ पुरुष, इस धरती पर जन्म लेते हैं और इस भूमि पर ही हमारा सबका जन्म हुआ है। ये हमारे लिए एक सद्भाग्य की बात है। हमारे कविराज श्री नवनीत भाई संघवी ने गाया है, महापुण्य से मिलता है ऊंचो कुल हिंद और ज्ञानी। बहुत पुण्य होता है तो कुल भी ऊंचा मिलता है, भारत भरत क्षेत्र मिलता है और ज्ञानी भी मिलते हैं। मगर ये भी हकीकत है कि राम भी इस धरती के अंदर पैदा होता है और रावण भी इस धरती पर पैदा होता है। बोलते नहीं जी। कृष्ण भी इस धरती पर पैदा होंगे और दुर्योधन भी बोलते नहीं, दुर्योधन भी इस धरती पर पैदा होंगे, महावीर भी इसी धरती पर पैदा होंगे और गोसालक भी इस धरती पर पैदा होंगे। रास्ता हमको निकालना है, रास्ता हमको निकालना है, पहचान हमको करनी है। किसको करनी है? और वो पहचान हमारे लिए करनी है, उनके लिए कई सदियों से हम गलत रास्ते पर जा रहे थे। गलत का मतलब पाप का रास्ता नहीं, गलत का मतलब पाप पुण्य का रास्ता। जिस रास्ते के माध्यम से चार गति मिलती है, जिस रास्ते के माध्यम से मुक्ति नहीं मिलती है, वो रास्ता मुक्ति के लिए गलत है और संसार के लिए सही है। अगर हम कहीं अवतारों से जी रहे हैं, ऐसे ही पाप पुण्य के मार्ग में चल रहे हैं, तो मार्ग गलत नहीं है मगर मुक्ति नहीं है। क्या बताया मैंने? मार्ग गलत नहीं है लेकिन मुक्ति नहीं है। वो चारों गति में घूमने के लिए है। पुण्य करो, मनुष्य भाव प्राप्त करो या देवलोक प्राप्त करो, मगर मुक्ति नहीं। और कई सारे लोगों की मान्यता, ज्ञानी पुरुष दादा भगवान मिलने के बाद भी यही सोच रहती है कि कैसे पुण्य बने। अगर पुण्य बनाना है तो दुनिया के सभी धर्मों में कहा ही है, ये कोई नई बात नहीं। बोलते नहीं है। नहीं है। कौन से धर्म में पुण्य की बात नहीं कही? बताइए। सभी धर्मों में। और फिर दादा भगवान में आके भी पुण्य की बात करेंगे, फिर कहेंगे रास्ता हमारा अलग है। कैसे अलग है? बोलते नहीं है। अगर वही रास्ते पर चलना है पाप पुण्य का, तो वो तो पहले ही था कि नहीं था? पहले था कि नहीं? बोलते नहीं। और वही रास्ते पर चलना है, तो फिर वो मार्ग गलत क्यों है? बोलते नहीं है। अगर वहां भी पाप पुण्य की बात थी और यहाँ भी पाप पुण्य की बात करनी है, तो फिर अलग रास्ता चुनने की जरूरत क्या है? यहाँ भी पूजा पाठ करना है, यहाँ भी आरती करनी है और वहां भी करना है। बोलते नहीं है। बिल्कुल सही है। फिर बदलने की जरूरत क्या है?